हेलो जी, नमस्ते। अगर ये आपकी फीड पर आई है, आपकी टाइमलाइन पर आई है, तो इसका मतलब है कि आप जानते ही नहीं आप कितने ताकतवर हैं। यू हैव नो आइडिया डार्लिंग, यू हैव नो आइडिया, यू डोंट नो। आपको पता ही नहीं है आप कितने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं। मेरे को स्पिरिट फील करके ऐसा लग रहा है कि लाइक जो जब आप बचपन में थे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग थे, आपके कुछ बहुत बड़े सपने थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े, कि लाइक सोसाइटी आपको देख कर ये कहती थी कि बहुत अनरियलिस्टिक सपने हैं, छोड़ दो इनका पीछा, कुछ नहीं होने वाला, लाइक ब्ला ब्ला द वे सोसाइटी की, रियलिस्टिक हो जाओ, प्रैक्टिकल हो जाओ। एज अ चाइल्ड यू नेवर गिव अप, यू केप्ट वर्किंग हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। आप अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहे, आपने बहुत काम किया, बट समहाउ द थिंग इज़ दैट कि जब आप उन पर काम कर रहे थे, आपको कभी डीमोटिवेटेड फील नहीं हुआ, बट स्लोली स्लोली हुआ क्या, सोसाइटी के, फैमिली के, पेरेंटल और पीयर प्रेशर्स मुझे ज़्यादा सुन रहा है, बिकॉज दैट कुड बी स्पेसिफिक फॉर समवन, बट उनके बढ़ते प्रेशर की वजह से क्या हुआ कि आपने अपने सपनों का पीछा करना छोड़ दिया। आपको लगा कि ठीक ही कह रहे हैं, जब सभी कह रहे हैं तो गलत होगा, मे बी उन्होंने कहा कि लाइक बहुत अनरियलिस्टिक है, कहीं ना कहीं हो सकता है टेक्निकली, फिर आपको भी फ्यूचर में ऐसा सेंस होने लगा, क्योंकि लाइक जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको दुनिया की सच्चाई पता चलती गई और आपको लगता गया कि हाँ फिर ठीक ही कह रहे होंगे, उन बड़े हैं, दुनिया का ज़्यादा पता है। बट मैं इस सब में आप दुनिया की समझते समझते आप खुद को भूल गए। आपके अंदर जो पावर थी, जो आपको डिवाइन ने दी थी, एज अ चाइल्ड आप उसको फुल्ली मैक्स पावर पर प्रैक्टिस कर रहे थे। बट अब क्या हुआ कि आपने सोसाइटी में आकर खुद को बहुत ही छोटा समझने लग गए। You consider yourself the dude next door or the girl next door and you are the farthest thing from normal. आप नॉर्मल के आसपास भी नहीं आते हैं। आप भगवान का अंश हैं, आप उस डिवाइन सोर्स का एक फ्रैगमेंट है। आप जानते ही नहीं आप कितने पावरफुल हैं। मे भी हो सकता है कि 2025 आपके लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव साल रहा हो, क्योंकि जो 2021 से आई फील कि आपका ट्रांसफॉर्मेटिव फेज शुरू हो गया था और अब ख़त्म होगा। 2026 आपके लिए बहुत ही मैजिकल, तो नहीं कहूँगा मैजिकल, क्या, व्हाट्स द वर्ड, मैजेस्टिक, यस वही मैं कहूँ, कुछ तो मैजेस्टिक, यस। 2026 आपके लिए बहुत मैजेस्टिक ईयर होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने थोड़ी एक्सेंट ठोकने की कोशिश की, बट एनीवेज लेट्स बी रियल। तो बेसिकली उसमें यह था क्या, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की, लाइक डेथ, रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन। कि पहले आप जब आपकी कोई पावर ले रहा है, कोई आपसे एनर्जी सक कर रहा है, नार्सिसिस्ट एंड द एम्पैथ थ्योरी वी हैव अप्लाइड हियर, कि जो नार्सिसिस्ट होता है, आप उसको एनर्जी दे रहे हो, आप उसके कप में भरते जा रहे हो, अपना कप, अपना पेट काट के भी, अपना लिटरली नहीं, मेटाफोरिकली आप अपने कप को खाली कर रहे हो, उसके कप में उड़ी ले जा रहे हो, जो कि जिसको वैल्यू ही नहीं है, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप कैसे हो कैसे नहीं हो, वो बस ले रहा है ले रहा है ले रहा है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उसके कप में छेद है, उसका कप भर ही नहीं सकता आप कितना भी डाल लो। बट इस सब में चलते हुए आपकी खुद की एनर्जी बहुत ड्रेन हो गई, आप खुद बहुत लो फील करने लग गए, तो इसलिए यूनिवर्स ने कहा नहीं, इधर आ, नहीं, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। यूनिवर्स ने आपको, भगवान ने, सोर्स ने, जो भी आप उसे डिवाइन कहो, कुछ भी कहो, उन्होंने आपको लोगों से आइसोलेट कर दिया थोड़े टाइम के लिए, कि नहीं हट जाओ, अभी बहुत सोसाइटल प्रेशर पड़ रहा है, अभी हट जाओ थोड़े टाइम के लिए। भगवान ने आपको अकेला रखा। बहुत सारे ऐसे रिश्ते थे जो आपके मुंह पर तो अच्छे बन रहे होंगे, बट पीठ पीछे आपकी बुराई करने की, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, और फिर पीछे जाके किसी और के साथ, हाई ये तो ऐसा, वो तो वैसा, वही चुगली करने वाला काम। ज़्यादा हो गया। तो बट लेट्स बी ट्रू है, ट्रूथ है, जो शुगर कोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, सच बोलते जो बोल रहे हैं। तो वो आपके बहुत बैक स्टैबिंग वाले पर्सन थे, और फिर वो कहते थे ओ मेरे चक्कू पर तुम्हारा खून लग गया। दैट थिंग हो गई थी कि लाइक पहले तो मार भी वही रहे हैं, और फिर उसके बाद वो निकाल भी तुम पे रहे, तो मतलब टोटली आपको ड्रेन कर लिया था। बिकॉज कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कुछ लोग आपसे जेलस और एनवियस थे, ये पता नहीं क्या, वो अपने आप में संतुष्ट नहीं थे, दैट्स फॉर श्योर। इसलिए वो आपकी जो पोटेंट और डिवाइन एनर्जी थी, वो उसको सक कर रहे थे, वो उसके ऊपर फीड कर रहे थे। वो जैसे एक लीच होता है ना, जब वो किसी बंदे के ऊपर चिपक जाता है, उसके पास खुद में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो वो किसी ऐसे, ऐसा नहीं है कि वो डिवाइन का अंश नहीं है, वो भी है, बट उनका माइंडसेट जो है वो इतना डिवाइनली गाइडेड, वो इतने डिवाइनली प्रोटेक्टेड नहीं है जितने कि आप हो। आप बहुत ही रेयर और डिवाइन सोल हो, और वो ये चीज़ समझ गए थे, बट आप इस सब में नहीं समझ पाए, बिकॉज वो
कॉन्टिन्यूस मैनिपुलेशन जो आपके साथ हो रहा था साइकोलॉजिकली, उस सब में आप ये भूल गए कि आप कितने स्ट्रांग हो। बचपन से जो आप चाहते थे वो करते थे और उसमें सक्सेसफुल होते थे, बट आते आते धीरे धीरे टाइम के साथ आपने खुद को बहुत छोटा और कम समझने लग गए। बट रिसेंटली मुझे लगता है कि आपका बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है या होने वाला है बहुत ही जल्द। हो सकता है कि आपका हो भी चुका और आपको रियलाइज़ ना हुआ, हो सकता है आप ब्रेक थ्रू में हो इस टाइम जब आपको मैसेज मिल रहा है, या हो सकता है इसके बाद हो आपका ब्रेक थ्रू, बिकॉज 2026 इज़ द ईयर ऑफ द सन। चमकने का साल है और सूरज जैसा जलना है। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सूर्य कैसे था वो, मैंने बहुत प्यारी पोएम देखी थी, सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा। एंड माई लव, आपने बहुत जल लिया, अब टाइम आ चुका है चमकने का। आपने बहुत बहुत अपने आप पर वर्क किया है, आपने शैडो वर्क किया है, आपने बहुत पॉजिटिव एफर्मेशंस किया है। मुझे लगता है कि आप अभी भी थोड़ी बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आप खुद सोनाओ और आप खुद को तांबा, या चलो मैं ये नहीं तांबा नहीं कहता, आप खुद को बहुत कम समझते हो। हर चीज़ की अपनी वैल्यू होती है। आपको पता ही नहीं है आपका कितना गोल्डन मिलियन बिलियन डॉलर हो रहा है आपका, और आपको बस अपने उस गट फीलिंग में ना, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। बिकॉज जो आपके माइंड में जो थॉट्स और जो ड्रीम्स है ना, वो और कहीं से नहीं, वो डिवाइन से आ रहे हैं। अपने इंट्रूसिव थॉट्स को कम करो। मे बी आपने बहुत सारे टूल्स अलोंग द वे, जब आप इस हर्मिट फेज में थे, दुनिया से आइसोलेटेड, जब यूनिवर्स और डिवाइन आपको याद दिला रहे थे कि आप कौन हो, आपकी पावर क्या है, तब मे बी आपने कुछ टूल्स जो है अपने साथ गैदर किए होंगे कि हाँ या लाइक दिस इज़ माई टूल और मैं इससे अपने इमोशंस रेगुलेट करूँगा। तो वो टूल्स आपको यूज़ करने की ज़रूरत है, बट डोंट ओवर क्लिंग टू इट इज़ वॉट आई एम हियरिंग, कि लाइक क्लिंग ऑन मत करना, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम ऑफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। चीज़ें आएंगी जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। पुरानी आदतें, पुराने लोग, पुराने दोस्त, पुरानी हैबिट्स, लाइफस्टाइल्स छूट जाएगा, और नया जो आपके साथ आपकी हाई बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी के साथ जो रेजोनेट करेगा, वो आपके साथ रुकेगा। तो प्लीज़ अपने लिए नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करना। और मुझे यही आपके लिए प्रिकॉशन मिल रहा है कि डिवाइन इज़ डूइंग द स्टफ फॉर यू, यू जस्ट वेट एंड वॉच। आप अपना कर्म करते रहो, आप अपना शैडो वर्क, मेडिटेशन, साधना, जो भी आप करते हो आप वो करते रहो। जस्ट मेक श्योर यू डोंट क्लिंग टू वन प्रैक्टिस। If you feel called or feel drawn to something, research about it. You will receive the guidance, you will receive confirmation if it's for you, then follow it. अगर किसी एक चीज़ पर आप क्लिक करके क्लिंग करके बैठ जाओगे, तो आप आगे आपके लिए वो हिंड्रेंस क्रिएट कर देगा, फिर आपको उससे भी अलग होने का लेसन सीखना पड़ेगा। सो वाई नॉट लेट्स जस्ट डू दिस वन थिंग दैट वी नो इट्स अ लेसन, then why do we have to hurt ourselves? Like, we know that yeah, this is the lesson, then why don't we just take the lesson and skip the pain? You can't skip the pain always for the new thing, but वन थिंग जो आप पहले ही लेसन सीख चुके हैं, अगर वही क्वेश्चन दोबारा रूप बदल कर आ रहा है, आंसर तो वही है ना, तो आप क्यों बार बार उसमें मार्क्स कटा रहे हो? अपने मार्क्स का सिस्टम नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप क्यों बार बार उसी गलती को रिपीट कर रहे हो? सो जस्ट लर्न द लेसन, बट डोंट फॉरगेट, लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, लर्न फ्रॉम द पास्ट, एंड देन लेट इट गो। रिग्रेट्स मत पालो अपने साथ, जो हो गया सो हो गया। जो उस टाइम पर हुआ वो भी आज आपके इस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में है। भगवान ने जो आपके मार्ग में रखा, जो जो आपने फेस किया, जो ट्रॉमास कह लो, और जो आपके साथ जो साइकोलॉजिकल प्रेशर था, जो आप दब गए थे, जो आपने दबाव महसूस किया, मुझे सारे मेरे को जो जो आपने सब फेस किया, वो सब नेसेसरी था आपको इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। अब आप इस पॉइंट तक पहुंच चुके हो, और जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी पर नहीं है, वो अब छूट जाएगा, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी डिवाइन बढ़ा रहे हैं। आपने अपना इनर शैडो वर्क किया है। अब आप एक ऐसे कॉन्फिडेंट फेज में आ रहे हो कि लाइक आई कैन डू एक्सक्यूज मी कॉन्फर्मेशन वर्क। मैंने और भी क्रिएटर्स को इसके बारे में बात करते देखा है कि लाइक रिसेंटली 2025 में बहुत सारे लोगों का, एंड आई मीन बहुत सारे लोगों का जो है ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर था। और मैं भी जितने लोगों से बात कर रहा हूँ वो सब ये कह रहे थे कि 2025 में ये हो गया, ये बदल गया, वो बदल गया। सो बेसिकली 2025 was a year of changes, and now 2026 is a year for your time to shine. So अपना ध्यान रखना, नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करना। सजेशन दे रहा हूँ, मैं भी शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी, कि जर्नलिंग करते हैं साथ में। अगर आप
आपको लाइक अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो मे बी हो सकता है कि म्यूज़िक सुनो। मेरे को ये फ़ील हो रहा है कि लाइक जब आपको मूड अच्छा म्यूज़िक सुनो, नेगेटिव म्यूज़िक नहीं कि लाइक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लाइक विलन आर्क वाला म्यूज़िक सुनो ना सुनो, बट मैं ये कहूँगा कि हैप्पी बीट्स वाला जिसमें अच्छी बीट हो वो म्यूज़िक सुनो। कोई फंकी म्यूज़िक सुनो लाइक जिसमें अच्छी बीट हो, झूमने का मन करे एंड स्टफ। मतलब बेसिकली अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो बिकॉज योर हैप्पीनेस इज़ योर की। उस आपकी खुशियों का दरवाज़ा आप ही के पास है, तो अपनी खुशियों का दरवाज़ा खोल दो यार, क्या करोगे। अब जो ये कहते हैं ना कि यू ओनली लिव वंस, मैं तो बिल्कुल अग्री नहीं करता इसके साथ। यू डाई वंस बट यू लिव एवरी डे, यू लिव एवरी मोमेंट, यू लिव विद एवरी सन, एवरी मून, एवरी सेकेंड। हर सेकंड को जी सकते हो ना, जितना निचोड़ लो, जितना निचोड़ सकते हो, क्योंकि ये जो रेस्ट फेज चल रहा है ना, मुझे लग रहा है कि हमारा बहुत बड़ा रेस्ट फेज चल रहा है। 2026 शुरू होते ही ऐसे सब भागना शुरू हो जाएगा और हम उन मैनिफेस्टेशंस को सच होता देखेंगे साथ में। बिकॉज मुझे लग रहा है कि मैसेज सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मुझ पे भी कहीं ना कहीं जो है रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा सुन रहा है। तो आई थिंक 2026 में जैसे ही 2026 पेस पकड़ेगा अपना, साथ साथ हम भी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ओवर वर्कर्स और ओवर गिवर्स की कैटेगरी में से आते हैं, जो लाइक दूसरे कप में पोर करते जाते हैं, जिनको ना कहना नहीं आता है और ये सब वगैरह। तो वो सारे वर्जन्स जो है अब उनका डेथ हो जाएगा। वो सारे वर्जन्स जो पास के थे वो पास में रह जाएंगे, उनको कोसना नहीं है। लेट्स जस्ट कि ये करते हैं कि वो भी हमारे एक हेल्प के लिए थे, वो हमारी शैडो थी। ऑफ कोर्स ये शैडो वर्क पे लेक्चर नहीं है, बट जो मुझे सुन रहा है वो मैं कह रहा हूँ कि वो हमारी शैडो थी और उसका वर्क था हमें प्रोटेक्ट करना पेन से और हर्ट से। बट अब हमने अपना वो लेसन सीख लिया है। लेट्स थैंक एंड एम्ब्रेस द शैडोज़ एंड लेट देम गो। आगे चलते हैं, नया साल आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है। आई नो मैं कैमरा पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट इस टाइम मेरे अंदर का इंदर चाल ऐसे कूद रहा है ना कि मुझे पता है कि 2026 बहुत ख़तरनाक साल होने वाला है। मैंने बहुत सारे कॉन्फर्मेशंस देखे हैं, भगवान बार बार मुझे कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि इस साल आपके नाम, ये साल आपके नाम। ये वाला फीलिंग है, ये वाली मतलब जैसे कहते हैं ना, आज की शाम आपके नाम, आज की शाम इसके नाम उसके नाम। मुझे लग रहा है कि ये वाला वो साल है, भगवान कह रहा है कि ये साल तुम्हारे नाम, जाओ खुश रहो। ये वाले टाइप का साल है। मतलब ऐसे ऐसे मिरेकल्स आपकी लाइफ में रहेंगे। मतलब हो सकता है कोई एंजल नंबर दिख रहे हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिख रही हो सकता है मतलब ये छोटे छोटे जो साइंस होते हैं ना, इग्नोर मत करो। जैसे आप छज्जे पे देखो तो आपको एक कबूतर दिख जाए, कोई छोटी सी चिड़िया दिख जाए, ये भी साइन है। अगर आप कुछ बोल रहे हो लाइक हो सकता है एकदम से आपको हवा का झोंका लग जाए, आप कुछ सोच रहे हो आपको हवा का झोंका लग जाए, तो येस दैट इज़ अ साइन ऑफ कन्फर्मेशन। एंजल नंबर दिख जाए तो लाइक मतलब बेसिकली मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि हर किसी के साथ ना अलग अलग होता है। किसी को कोई साइन मिलता है, किसी को किसी चीज़ में सिग्नल दिखता है। हो सकता है कोई आप गाना सुन रहे हो उसमें ही आपको एक लाइन ऐसी हाईलाइट होकर सुन जाए जो आपकी लाइफ चेंज कर दे। जैसे और कैसे बताऊँ, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है। मतलब जो भी चीज़ आपको लगे ना कि ये साइन है, मतलब अब ये नहीं है कि आप हर चीज़ में साइन ढूंढते मिलो, ये ऐसा बोल रहे होते हैं साइन है, नहीं। आपको साइन को चेज़ नहीं करना, आप साइन को चेज़ मत करो। साइन अपने आप आपके पास आ जाएगा। जो कन्फर्मेशन है आप प्रे करो, प्रेयर्स वर्क। नेवर एवर डाउट द पावर ऑफ प्रेयर। मैंने बीच में बहुत सोचा कि प्रेयर कैसे होता है। एक बुक भी पढ़ी मैंने, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मरी की है। वो भी है, आप अपने सबकॉन्शियस को, अपने पावर को, अपने आप को पॉजिटिव फीड करो, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में हो। आप ऑलरेडी इस फेज़ में आ चुके हो कि सॉरी का स्वाहा कर दिया आपने। आप उस फेज़ में जा रहे हो अब कि यू हैव कन्वर्टेड ऑल दोज अननेसेसरी ओवर गिविंग सॉरीज इनटू स्वाहा। ख़त्म कर दो। सन का साल है, वैसे भी बहुत कुछ स्वाहा होना है इस साल, ठीक है। बेसिकली खुश रहो, चिल रहो, अपना कर्म करते रहो, बस अपना काम मत छोड़ना। मुझे लग रहा है कि आप कोई रिचुअल या प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ आप नया सीख रहे हो जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। मतलब मुझे लग रहा है कि आप कुछ बहुत जल्दी सीख रहे हो या कुछ सीखना चाह रहे हो, कुछ सीखने के बारे में सोच रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो। दिस इज़ योर कन्फर्मेशन कि हाँ कर लो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल राइट ऑन ट्रैक हो, एकदम मस्त, एकदम फेथ के साथ लीप ऑफ फेथ ले लो। अगर लग रहा है डर, भगवान का नाम लेके जय श्री गणेश कर दो। बिल्कुल भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये साल बहुत खतरनाक फेज से चलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं तुम रश करने लग जाओ। मुझे पता है ये ओवर अचीविंग की आदत की दिन में 36 काम करने हैं, जो नहीं हो रहा अगला सूरज आएगा उस पर करना, पर प्रोक्रास्टिनेट मत करना। जितना हो सकता है करो, बट अपने आप को एग्जॉस्ट मत करो। हल्का सा पुश देना है ताकि ग्रोथ हो,
कि जैसे हम जिम जाते हैं ना, जब तक मसल का थोड़ा सा वेट नहीं बढ़ाएंगे तब तक मसल नहीं बढ़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा सा वेट बढ़ाएंगे, फिर रेस्ट लेंगे, रात को अच्छे से अपनी जर्नलिंग करेंगे, ध्यान करेंगे, सब करेंगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस करेंगे, फिर अगले सूरज के साथ एक नए एंथुजियाज्म के साथ उठेंगे। तो वही वाला सीन है कि मतलब अब मूवी जो मुझे मूवी सुनाई दे रही है, मुझे लग रहा है कि लाइफ जो है ना बहुत फिल्मी होने वाली है। मतलब हर नए सूरज के साथ आता है एक नया दिन, एक नई शुरुआत। मतलब ऐसे मेन कैरेक्टर वाइब आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा कि इस साल आप बहुत मेन कैरेक्टर वाइब में जाने वाले हो। आप उन पुराने लोगों और उन पुरानी नेगेटिव चीज़ों को धक्का मार के स्वाहा करके आगे बढ़ने वाले हो। भगवान को समर्पित कर दो अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर, सब डिवाइन को दे दो कि जो होना है अब देखा जाएगा। बस मुझे सही टाइम पर गाइड करते रहना और ट्रस्ट करना, होल्ड ऑन टू योर फेथ। आपकी सबसे बड़ी पावर्स में से एक है, एक आपका संकल्प और एक आपका फेथ। इन दोनों को बिल्कुल मत छोड़ना। और अपने लिए मैनिफेस्टेशन बोर्ड्स बनाना कि लाइक जैसे बोर्ड ले लिया, उस पर येलो चार्ट वगैरह लगा के जो जो आपके गोल्स हैं उन सबको लगा दो। मैनिफेस्टेशन तो हम कर ही रहे हैं ऑफ कोर्स, बहुत सारी वीडियोज़ है मैनिफेस्टेशन पे, मैं भी बनाऊंगा तो होपफुली। ठीक है, तो बस यही है कि ये साल बेसिकली बहुत मैजेस्टिक होने वाला है। हाई होप्स बट ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं ना तो हम सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी या वैसे होगी, लाइक ऐसे हो सकता है, तो एक्सपेक्ट, और फिर ज़रूरी नहीं है वो वैसे ही हो, कभी कभी हो जाती, तुक्का लग जाता है ऑफ कोर्स, बट कभी कभी नहीं होता है। सो बस एक्सपेक्ट मत करना, लेट द यूनिवर्स सरप्राइज यू। यस यस, यही वो थी, मेरे को लग रहा था कुछ तो अंदर रुका हुआ है क्या। हाँ, लेट द यूनिवर्स सरप्राइज यू, यूनिवर्स हैज़ अ सरप्राइज फॉर यू। उसको यू हैव हाई इंट्यूशन एबिलिटीज एट इंट्यूशन, हाँ यस, सी कन्फर्मेशन, फिर से चिड़िया उड़ के गई वहाँ से। You have very high intuitive abilities. Trust in them. They are guiding you absolutely right. जो पर्सन आपको अच्छी वाइब थ्रो नहीं कर रहा है, उस पर्सन से वो वाला राखी सावंत वाला डायलॉग मार दो, आवाज़ नीचे 20 कदम पीछे, ये वाला डायलॉग मार दो। उस बंदे से जितना हो सकता है सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके, अगर रिश्ता मेंटेन करना है तो करो, अदरवाइज स्वाहा इट एज वेल। बहुत सारी चीज़ें स्वाहा होने वाली, बार बार मैं कह रहा हूँ टूटे टेप रिकॉर्डर की तरह, बट स्टिल ठीक है। अब टाटा बाय बाय कर लेते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। मुझे डिवाइन मैसेज कह रहे कि इतना ज़्यादा मत बता, अभी नहीं, स्पॉयलर्स नहीं देते हम। स्पॉयलर्स देंगे तो मज़ा ख़राब हो जाएगा सर। मतलब आप किसी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करो और दूसरा बंदा आके उसके सॉरी उल्टी कर दे तो अच्छा नहीं लगता ना। फिर वो खुनस जाएगा मतलब कि तूने मेरा सरप्राइज ख़राब कर दिया। तो बस इसलिए वही चीज़ है। ठीक है, आ रहा हूँ, ठीक है, बाय बाय। गॉड लव्स यू, रिमेंबर दैट। और अपना ध्यान रखना, अपनी मेडिटेशन रखना, नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करना। यू डिज़र्व इट, यूर वर्थ इट, ब्लेस्ड बी। बाय बाय।